जय श्री गणेश, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। भाई बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन हम सभी के जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। यह केवल कलाई पर राखी बांधने और मिठाई खिलाने का त्यौहार नहीं है, बल्कि यह उस पवित्र रिश्ते का प्रतीक है जिसमें प्रेम के साथ साथ एक दूसरे की रक्षा, सम्मान और सुख की कामना छिपी होती है। हमारे सनातन धर्म और पुराणों में रक्षाबंधन से जुड़ी हुई अनेक पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है। इन कथाओं में प्रेम, विश्वास, धर्म, वचन और रक्षा का अद्भुत संदेश छिपा हुआ है। कहा जाता है कि राखी का यह पवित्र धागा जब सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ बांधा जाता है तो वह केवल एक धागा नहीं रहता, बल्कि रिश्तों की मजबूती और मंगल कामना का प्रतीक बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी, माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई कौन कौन सी कथाएं रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को विशेष बनाती हैं? आखिर क्यों माना जाता है कि राखी का संबंध केवल भाई बहन के रिश्ते से ही नहीं, बल्कि धर्म और रक्षा की भावना से भी है? तो आइए आज के इस पावन वीडियो में श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं रक्षाबंधन की अद्भुत पौराणिक कथा और जानते हैं इस पवित्र पर्व के पीछे छिपे धार्मिक महत्व को। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि इस कथा में छिपा संदेश हमारे रिश्तों को प्रेम, विश्वास और संस्कारों से जोड़ने की प्रेरणा देता है। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय और भाई बहन के पवित्र प्रेम की जय। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके यज्ञ में पहुंचकर दान में 3 पक्ष भूमि मांगी। बलि ने मांग स्वीकार की तो प्रभु ने एक पग में आसमान नापा तो दूसरे पग में पूरी जमीन माप डाली। बलि समझ गए कि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बलि ने प्रभु का तीसरा पग अपने सिर पर रख दिया और उनसे विनती की कि मुझे स्वीकार कर मेरे साथ रहें। भगवान विष्णु को बलि की बात माननी पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु के न लौटने पर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने माता से मनचाहा उपहार मांगने को कहा, जिसके बदले में माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु के वापस लौटने की मांग की। अपने वादे को पूरा करने के लिए बलि ने माता लक्ष्मी की मांग को स्वीकार कर लिया। एक और कथा के अनुसार रक्षाबंधन का मूल इतिहास पुरातन भारत में बसता है और यह कहानी महाभारत के एक अद्वितीय किस्से से जुड़ी हुई है। महाभारत के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र से चोट लगने जाने पर श्री कृष्ण जी की उंगली से खून निकलने लगा। इसी बीच द्रौपदी, जो पूरी घटना देख रही थी, उन्होंने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और प्रभु श्री कृष्ण की उंगली को उससे बांध दिया, जिससे खून रुक गया। इससे खुश होकर प्रभु श्री कृष्ण ने आवश्यकता पड़ने पर द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। वही द्रौपदी के चीरहरण के दौरान जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने रक्षा करने का वचन निभाया और द्रौपदी के मान सम्मान को बचाया। एक और कथा के अनुसार भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। जब देवगण हारने लगे तो देवराज की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति से कहने जाने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। तो भक्तों, आपने सुनी रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा।
इस कथा का सबसे सुंदर संदेश यही है कि रिश्ते केवल खून के संबंधों से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान, वचन और एक दूसरों की रक्षा की भावना से मजबूत होते हैं। रक्षाबंधन के दिन बांधे जाने वाले यह पवित्र धागा हमें याद दिलाता है कि जीवन में अपने प्रियजनों के साथ दुख सुख में उनका साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करती है, तो भाई भी अपनी बहन के सम्मान, सुख और सुरक्षा का संकल्प लेता है। यही इस पर्व की सुंदर भावना है। आइए इस रक्षाबंधन पर हम केवल राखी का त्यौहार न मनाएं, बल्कि अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाने, मनमुटाव दूर करने और एक दूसरे का सम्मान करने का संकल्प भी लें। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण से हमारी यह प्रार्थना है कि सभी भाई बहनों के जीवन में प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, हर घर में खुशियां रहे और भाई बहन का यह पवित्र रिश्ता सदैव प्रेम और विश्वास से जुड़ा रहे। अगर आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए हमारी चैनल आस्था की आवाज़ को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में श्रद्धा के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि भाई बहन के प्रेम, विश्वास, स्नेह और जीवन भर एक दूसरे की रक्षा करने का संकल्प का पावन पर्व है। लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन को लेकर बहुत लोगों के मन में एक सवाल है कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाया जाएगा या 28 अगस्त को। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब होगी, भद्रा कब लगेगी और कब समाप्त होगी, और आखिर भाई की कलाई पर राखी बंधने का शुभ समय कौन सा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हुई इन सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ष 2026 में रक्षाबंधन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, तिलक करेंगी और भाई की सुख, समृद्धि तथा लंबी आयु की कामना करेंगी। भाई भी अपनी बहन को प्रेम और सुरक्षा का वचन देते हुए अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उपहार प्रदान करेंगे। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 2 दिनों को स्पर्श कर रही है, जिसके कारण 27 और 28 अगस्त को लेकर भ्रम हो सकता है। लेकिन उदया तिथि और भद्रा के नियम को ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाना उचित माना गया है। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की कि पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 सुबह 9:08 से शुरू होगी और यह पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त 2026 को सुबह 9:48 तक रहेगी। अर्थात 27 अगस्त की सुबह 9:08 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा और अगले दिन 28 अगस्त की सुबह 9:48 पर इसका समापन होगा। यही कारण है कि बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब पूर्णिमा 27 अगस्त से शुरू हो रही है तो राखी 28 अगस्त को क्यों? इसके पीछे महत्वपूर्ण है उदया तिथि और भद्रा का विचार। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि शुरू तो हो जाएगी, लेकिन रक्षाबंधन के लिए केवल पूर्णिमा का आरंभ होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। रक्षाबंधन के दिन भद्रा का विचार विशेष रूप से किया जाता है। पंचांग गणना के अनुसार इस वर्ष 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव रहने के कारण उस दिन राखी बांधने से बचना चाहिए।
शास्त्रीय मान्यता में भाद्रा काल में शुभ कार्य करना, विशेषकर रक्षाबंधन के रक्षा सूत्र बांधने का कार्य करने से बचने की परंपरा है। इसलिए 27 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधने की जल्दबाजी न करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भद्रा कब तक रहेगी। इस वर्ष 27 अगस्त को पूर्णिमा शुरू होने के साथ भद्रा का प्रभाव रहेगा और 28 अगस्त के सूर्योदय से पहले भद्रा काल समाप्त हो जाएगी। अर्थात 28 अगस्त की सुबह जब रक्षाबंधन का दिन होगा तब राखी बांधने के समय भद्रा का बंधन नहीं रहेगा। इसी वजह से 28 अगस्त की सुबह रक्षाबंधन मनाने का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। पंचांग में भी 28 अगस्त के लिए स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, 28 अगस्त 2026 को राखी कब बांधें। नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 से शुरू होकर 9:48 तक रहेगा। अर्थात बहनें इस अवधि में भाई की कलाई पर राखी बांध सकती है। यह लगभग 3 घंटे 51 मिनट तक शुभ समय है। ध्यान रहे कि यह समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए यदि आप दिल्ली से अलग शहर में रहते हैं तो स्थानीय पंचांग के अनुसार समय अवश्य देख लें। अब जानते हैं कि राखी बांधते समय पूजा की थाली में क्या क्या रखा जाता है। थाली में रखें रोरी, कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, दीपक, धूप, दीप, अगरबत्ती, मिठाई, रक्षा सूत्र या राखी, पुष्प और अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। फिर बहन भाई को तिलक लगाए, अक्षत लगाए और प्रेम पूर्वक राखी बांधे। इसके बाद भाई की आरती करें और मिठाई खिलाएं। भाई अपनी बहन की रक्षा, सम्मान और सुख की कामना करते हुए उसे उपहार दें। रक्षाबंधन का अर्थ केवल कलाई पर धागा बांधना नहीं है। यह धागा भाई बहन के बीच प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक है। राखी बांधते समय बहन भाई की सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है और भाई अपनी बहन के सम्मान, सुरक्षा और सुखियों के लिए हमेशा साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। इसलिए इस दिन केवल दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से राखी बांधनी चाहिए। एक और ज़रूरी बात, इस वर्ष 27 अगस्त और 28 अगस्त को लेकर भ्रम होने के कारण आप सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अलग अलग जानकारी को देखकर परेशान न हो। रक्षाबंधन 2026 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह 9:08 से 28 अगस्त सुबह 9:48 तक रहेगा। भद्रा 28 अगस्त के सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगा और दिल्ली के अनुसार राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 से लेकर 9:48 तक रहेगा। अपने शहर के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दीजिए। तो भक्तों, इस रक्षाबंधन पर बहन के हाथों बंधने वाला एक छोटा सा रक्षा सूत्र भाई बहन के बीच प्रेम को और भी मजबूत करें। भगवान श्री गणेश सभी भाई बहनों के जीवन के विघ्न दूर करें। भगवान श्री हरि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें और माता लक्ष्मी की कृपा से हर घर में खुशियों का दीपक सदैव जलता रहे। यदि आपको रक्षाबंधन 2026 की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और भाई बहनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपके भाई बहन के प्रेम और रिश्ते को सदैव बनाए रखे। जय श्री गणेश, जय श्री हरि, राधे राधे, धन्यवाद।